नमस्कार सभी को U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति सेखपुर सेंटर इंचार्ज। आपको 2.4 के क्वेश्चन हो गए थे हमारे कुछ, अब आगे करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इसमें सारे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों वाली संख्या मतलब एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x है, तो दहाई का अंक का क्या आएगा। दहाई का अंक वो आएगा जब हमारे पास 2 अंक है। मान लो हमारे पास 2 अंक है x जमा y, ठीक है। इकाई का हमारा ये है और दहाई का हमारा ये है और टोटल योग कितना है 9। तो y का मतलब कितना आ जाएगा मान 9 माइनस एक्स। तो यहाँ से दहाई का जो मान है वो कितना आ जाएगा भाई 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब कहता है हमारे पास संख्या क्या बनेगी। जब हम संख्या बनाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई 10 गुना में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। कैसे भाई, हमारे पास अगर 2 अंकों की संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे। 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस में जो इकाई का अंक था वो वाला, ठीक है। अगर 3 अंकों की होती तो क्या करते 100 गुणा में सैकड़ा वाला अंक प्लस 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस एक्स जो हमने इकाई का अंक माना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे भाई 10 की 9 से गुणा करी 10 में 90 माइनस 10 की x से करी 10x प्लस एक्स। तो आंसर क्या आया 90 माइनस 9x। हमारे पास ये ओरिजिनल संख्या है, मतलब कि जो संख्या हमारी बनी है इकाई और दहाई के अंक से मानने से वो हमारे पास ये बनी है। इसके बाद कहता है कि संख्या के अंकों को पलट दो, दहाई और इकाई के अंक को अपने आप में बदल दो। तो अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी भाई 10 गुणा में इकाई। अब देखो 10 गुणा में दहाई का, उसने कह दिया अंक पलट दो, यानी इकाई का है वो दहाई का बना दो, जो दहाई का है वो इकाई का। तो 10 गुणा में x जमा में 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9x प्लस 9। तो हमारे पास ये संख्या दूसरी बन जाएगी। अब कहता है कि जो तुमने संख्या दी है ना, जो संख्या के पलटने पर जो संख्या बनी है वो दी गई संख्या का 27 अधिक है, ठीक है। हमारी दी गई संख्या ये है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, इतना उतार लेना फिर उसके बाद देखें। कहता है जो संख्या हमने अंक पलटने पर मिली है उस संख्या को, वो संख्या किसके बराबर है जो हमारी दी गई संख्या थी उससे 27 अधिक है, ठीक है। अब करो सोल्व। 9x ये माइनस 9x था इस साइड आके प्लस 9x बराबर 90 प्लस में 27 और ये प्लस का 9 था ये माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ से 9x और 9x 18x बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 9 10 11 माइनस 9, तो 18x बराबर यहाँ से आएगा 108। x बराबर कितना आ गया 108 बटे में 18, 18 पंजे 18 चुकी 108, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो यानी इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया 6 और दहाई का अंक क्या जाएगा 9 माइनस 6, तो कितना आया 3। तो संख्या हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास संख्या पीछे इकाई का अंक होता है तो पीछे इकाई का अंक, आगे दहाई का अंक होता है तो दहाई का अंक। तो संख्या क्या आएगी हमारे पास 36 आएगी, ठीक है। पहले हम इकाई का अंक मानेंगे x, दहाई का अंक हमारे वहां से निकलेगा जो जोड़ दे रखा था उसमें से इकाई का अंक घटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 9 माइनस एक्स आ गया। फिर हमने संख्या निकाली। संख्या कैसे निकालते हैं 10 गुणा में दहाई का अंक जमा में इकाई का अंक। तो वहां से हमारे पास 90 माइनस 9x आई थी दी गई संख्या हमारे पास। फिर कहा उसने अंक पलट दो, तो अंक पलट दोगे तो दहाई का अंक है वो इकाई का बन जाएगा और इकाई का है वो दहाई का बन जाएगा। फिर यहाँ से दहाई से और इकाई का अंक दोनों अलग करने के बाद हमारे पास संख्या आई थी 9x प्लस में 9। यहाँ से
जब उसने बोला कि जो तुम्हारी अंक पलटने पर संख्या आई है ना, वो संख्या तुम्हारी दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो यहाँ से 27 अधिक थी, तो यहाँ से दोनों का वैल्यू निकाल ली। जैसे हम सॉल्यूशन करते थे इक्वेशन का x का मान निकालने के लिए, वो हमने वैल्यू निकाली। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा अगर आप करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। कह रहा है 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक दूसरे अंक का 3, एक अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है, यानी अब वही यहाँ भी हम माना इकाई का अंक बराबर x मान ले। अब उसने कहा कि जो दूसरा अंक है ना तुम्हारा, चाहे इकाई का मान लो चाहे ढाई का मान लो, तुम्हारी मर्जी है, तो मैंने इकाई का मान लिया x। अब ढाई का अंक का कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो इसका मतलब 3x, ठीक है। फिर कहता है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले संख्या निकालेंगे। संख्या का तरीका क्या है भाई, 10 गुणा में ढाई का अंक 3x जमा इकाई का अंक, तो कितना आ गया भाई 10 दिया 30x प्लस में x बराबर 31x। अब अंक पलटने पर संख्या क्या आएगी हमारे पास, अंक पलटने पर संख्या क्या आएगी भाई, 10 गुणा में ढाई का अंक लेते हैं तो वहां इकाई का अंक आ जाएगा, जमा में 3x, तो कितना आएगा भाई 10x जमा में 3x बराबर 13x। अब कहता है कि जो तुम्हारे पास इसके अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या आई है वो दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 13x जमा 31x। इसने क्या कहा भाई, अंक पलटने पर जो संख्या आई है और जो तुम्हारी संख्या थी पहले वाली, उन दोनों को जोड़ने पर तुम्हें क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है, ओनली 88, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, ये 44x बराबर 88, तो x बराबर 88 बटे 44, 44 दूनी 88, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ कितना आ गया 6, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी हमारे पास, ये बता दो। संख्या पीछे इकाई का अंक होता है, तो इकाई का अंक कितना है हमारे पास 2 और ढाई का अंक कितना है 6, तो संख्या क्या आ जाएगी बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमने जैसे वर्तमान आयु वाले करे थे वो उस तरीके का है। कहता है सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, ठीक है। कहता है सोबो की माँ की आयु है ना, वो जो सोबो की वर्तमान आयु है उसकी 6 गुनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, मान लें कि माना सोबो की आयु बराबर x वर्ष, तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी, सोबो की माँ की आयु कितनी आ जाएगी भाई, बराबर 6 गुनी बोलिए तो 6x वर्ष, ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद दोनों की 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद वैसे 5 वर्ष बाद सोबो की आयु होगी कितनी, x जमा 5 वर्ष होगी ना। अब कहता है जो 5 वर्ष बाद है ये आयु सोबो की जो माँ की आयु है ना उसकी 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब 1/3, तो गुणा में 1/3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और x, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में भाई, सोबो की जो आयु है वो सोबो की माँ की जो आयु है वो सोबो की आयु से 6 गुणी है, ठीक है। तो हमने मान ली कि सोबो की आयु x है और सोबो की माँ की कितनी हो जाएगी 6x। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की जो आयु है ना, जो माँ की वर्तमान आयु है उससे 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 का मतलब उससे 1/3 से भाग कर दो या गुणा कर दो 3 से,
सॉरी 1/3 से गुणा कर दो या 3 से भाग कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x का x ही रहेगा, x नहीं कटेगा, तो क्या है भाई x जमा 5 बराबर 2x। यहाँ से ये प्लस का x है इस साइड आके, माइनस का x 2x माइनस x, तो 5 बराबर x। x का मान कितना आ गया 5, तो सोबो की आयु कितनी हो गई भाई 5 वर्ष, और सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x है ना, तो 6 गुना में 5, 6 पंजे 30 वर्ष। क्लियर। आशा करती हूँ U3J लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद।